डर परमेश्वर भगाना चाहता है। कहता है उसके अंदर का डर कभी नहीं जाता जो कह रहा है कि खुद प्रार्थना नहीं करता, खुद 2 गीत नहीं गाता। तो आपको गीत गाना है और प्रार्थना करना, और आपको विश्वास के साथ कहना तो है कि इसी समय अरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यार, टेंशन न ले, और इसी समय खत्म हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में था, किसी ने मेरे ऊपर झूठा केस डाल दिया, तो उसी समय मेरे पास आम विश्वासी बैठे थे, मतलब कि वो भी 2-4 दिन हुए विश्वास में आए थे, लेकिन वो पता क्या बोल रहे थे मुझे, वो कह रहे थे अरे पास्टर जी क्या बात करते हो, कुछ नहीं होगा आपको, और वो कुछ नहीं हुआ। मैं क्या करूं, ये परमेश्वर सुनता है। अगर उनके मुंह को सुन सकता है, और मैं कितना बड़ा प्रॉफिट समझ रहा था अपने आप को, तो मैं डर रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे ने मुझे ऐसी बात कही तो मेरे अंदर विश्वास आया। मैं आपके अंदर विश्वास डाल रहा हूं, आप किसी के अंदर विश्वास डाल सकते हैं। आपको कहना है कि आज परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप अपने घर में आपके बच्चे आपके तूफान बने हुए हो, आपका पति आपके लिए, आपकी पत्नी आपके लिए तूफान बनी हुई है, लेकिन लोग क्या कर डंडे से सीधा करते हैं, डंडे से आजा ठहर जा, न्याणिया नाल खेलता है, कंचे खेलता है सारा दिन, आज मैं तेनू कुटांगी तेनू मारांगी। आज हो सकता है कि पति पत्नी को पीट रहा हो और उसी समय कह रहा हो कि तू अच्छा उसकी तरफ क्यों देख रही थी, आज तेरे को मारूंगा, तूने पैसा क्यों उड़ा दिया, ये किया वो किया। आज लड़ाई झगड़े। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं कि एक बार आपको पता ही है कि कितने लोगों की शादी होगी है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ये तो वो पति लोग, आपको पता ही जब ससुराल के अंदर जाते हैं तो उनको पता है कि उनकी इज्जत क्यों होती है, और वहां पर वो जब ससुराल के अंदर जाता है तो पतिदेव, तो वहां पर लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उसी समय उसका साला उसके लिए क्या करेगा, उनके घर में उसकी सास इज्जत बड़ी करती है, उनके घर में गंदी बेड होती है, बेडशीट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं जब कहते हैं ओहो अच्छा जीजा जी आ रहे तो नवी बेडशीट होती है, अच्छा नवा टूथब्रश, नवा तौलिया, और इसी समय नवी साबुन होगी, नया सब कुछ होगा। मतलब वहां पर जो पुरानी चीजें होंगी नहीं होंगी, क्यों, जीजा जी आ रहे हैं, उस दिन नया होगा सब कुछ। जीजा जी की खूब खातरदारी होती है, और जीजा जी मजे से अंगूर खा रहा होता है और चिकन मंगा रहा होता है, समोसे पकोड़े खा रहा होता है। हो सकता है कहीं ऐसे भी होते हैं कि शराब भी मंगा रहे होते हैं, तो उसी समय खुश हो रहे होते हैं कि आज तो अब ससुराल में भाई साहब बड़ी इज्जत हो रही है, लेकिन बड़े चौड़े हो रहे होते हैं। तो उसी समय उसकी एक बार ऐसा ही किसी व्यक्ति के साथ हो रहा था, तो उसी समय वो अपने साले को बोल रहा चलो अंगूर लेके आ, चलो ये शराब की बोतल लेके आ, चल मेरे लिए चिकन लेकर आ। तो उसी समय साला तंग आ गया, और साले ने कहा अपनी माँ को, मम्मी ये जीजा मुझे बड़ा तंग करता है, करे कि इसको भगा दूं यहाँ से। उसकी माँ कह रही ना बेटे इसको ना भगाइयो। कह रहे क्यों, कह रहे इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा। तो आज समझ रहे कि नहीं, कह रहे कि आगे ये तो आदमी लोगों की हिम्मत है जो मतलब तूफान को संभाल रखा, दूसरे के घर का तूफान अपने आप संभाल रखा आपने। तो मतलब आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपके अंदर कैसा भी तूफान हो। जब आप दूसरों के घर का तूफान संभालना जानते हैं तो आप ये आत्मिक कह रहा जो संसार में तूफान हो रहे हैं इनको क्यों नहीं आप संभाल सकते। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं वो ताकत देता हूं। देखो कुछ मेरे बारे में गलत ना सोचे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि और लगता है माँ को लगता है कई बार लड़की तूफान लगती है, वो बोलते हैं बेटे ये ले कार ले ले, तो बार तू ब्याह कर ले। लड़की बोलती है ना मैं नहीं करूंगी, बेटे कार दूंगी तेरे को, फ्रिज भी दूंगी, एसी भी दूंगी। और बेटी कहती है हाँ ठीक है फिर तो ठीक है, और सब कुछ। देखो एक वीडियो में यहाँ पर क्या करते हैं, बाद में जब वो कार जा रही होती है तो उसी समय कहते हैं ये ले कार भी ले ले, फ्रिज भी ले ले, गाड़ी भी ले ले, सोना भी ले ले, चांदी भी ले ले, पर चली जा। और देखो चोनियां ठनियां फेंक देते हैं और कहते हैं जा ये चोनियां ठनियां बच गई, ये भी ले जा चली जा, हमारे घर का तूफान दूसरे के घर चली जा। और इसी समय क्या होता है कि देखो लेकिन किसने काबू किया उसको, और आदमी लोग बेचारे दूसरों के घर का तूफान लेके घूमते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि तो एक स्टोरी है। लेकिन आज कह रहा है कि हमारी जिंदगियों में अगर आपको लग रहा है तूफान है, कह रहा है मेरी पत्नी आपको तूफान लग रही है, मेरा पति आपको तूफान लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए तूफान लग रहा है, या फिर कोई चीज ऐसी आपको तूफान लग रही है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दूसरों को देने की जरूरत नहीं है वो तूफान। कहता है कि आपको शांत करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में, आपको प्रार्थना ही करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ ब्याह देते हैं और उनके तलाक हो जाते हैं। चक्कर क्या है, कह रहा है कि आज कह रहा है बच्चों को कह रहा है गलत सोचे समझे, कह रहा है कि उसके ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी चीज का तूफान लग रहा है तो तूफान कह रहा मारने पीटने से नहीं जाएगा, कह रहा आपके टेंशन करने से नहीं जाएगा। यहाँ पर टेंशन कर रहे थे और इसी समय कह रहे थे कि प्रभु ये चिंता और इसी समय टेंशन हो रही है, मैं तू और सो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए सो रहा हूं, कहता कि तुम जाग जाओ, कहता कि मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूं। इसलिए हो सकता है परमेश्वर अब तक ना आया हो आपकी जिंदगी में, अब तक भी उसने कोई मदद ना की हो, कि वो आपको देखना चाहता है क्या तुम तूफान शांत करने वाले बन सकते हो। कह रहा है कि आपको मुंह खोलना है और हाथ उठाना। आज बोलो कि इसी समय
मेरे जीवन में उठ रहा तूफान, वो डिप्रेशन का, कर्जे का, बीमारियों का, समस्याओं का, हर एक आर्थिक तंगी का इसी समय शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शांत होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है कि आपको विश्वास करना है कि वो शांत हो चुका है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए आज ये मैसेज लेके आ रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन लोगों को बता, कह रहा है कि तुम डरो नहीं, कह रहा है कि तुम्हारे डर में भी, कह रहा है तुम्हारी चिंताओं में भी तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। कह रहा है कि वहां पर यीशु मसीह साथ था तो भी डरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उठकर उनको कहा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो डर को निकालना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका फेवर करता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग बहाना मारते हैं। एक बार एक पियानो वाला था और वो पियानो को, जिसने पियानो बनाया, मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूं, उसने किसी बच्चे को सिखाने के लिए एक बात बताई। वो कह रहा था, कह रहा बेटे जब तू पियानो मेरे से सीख रहा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिस पता क्या करना, कह रहा जब भी तेरे पास टाइम मिले, कह रहा स्कूल से आते हुए, कह रहा स्कूल से जाते हुए, कह रहा और खाना खाते हुए, जब भी टाइम मिले तो तेरे को गुनगुनाना और प्रैक्टिस करना है। जब भी वो बस में आता तो वो बस में ऐसे मारता बाता अपने बस के उस पर टिंग डिंग 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 डिंग। मैं कह रहा हूँ कि और जब भी वो खाना खा रहा था तबला बजा रहा, टिंग डिंग डिंग ऐसे कर रहा था, डिंग 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 डिंग। मतलब कुछ भी पियानो के वो साज बाज बजा रहा होता। मतलब कह रहा है कि तेरे को 2-2 मिनट भी समय मिले तब भी तू करना। मैं कह रहा हूं अगर अपनी जिंदगी में से आपको किसी भी परेशानी को निकालना है तो कह रहा है कि जब भी आपको समय मिले, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे आप साइड में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, उसी समय गुनगुनाना है आपने। क्या गाना है? मैं कह रहा हूं पियानो आपके अंदर लगा हुआ है। परमेश्वर ऐसे पियानो को सुनना चाहता है, वो प्यार भरी रस भरी आवाज आपके अंदर से सुनना चाहता है। तो आपको गुनगुनाना है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब आप ये शब्द कहेंगे तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज कर देगा। ये सीक्रेट है, आपको विश्वास करना है कि मैं कह रहा हूं जब आप हालेलुया के शब्द, आप जितनी भी, आपको जब भी टाइम लगे, आप जब बार कहेंगे, पवित्र आत्मा आपके डर को दूर करेगा। आज बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करेगा। आज अपने हाथों को उठाऊं और जो लोग इस समय कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में, कोई डरा हुआ है, कोई परेशानी में, पवित्र आत्मा उनके डर को दूर करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने देखो अब्राहम की समस्या को क्यों दूर किया? क्योंकि वो विश्वास करने वाला, आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो इसका मतलब कि वो डर में था, चिंता में था, निराशा में था, तो भी परमेश्वर वहां पर खड़ा हो गया। तो आपको डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, परमेश्वर आपको साथ खड़ा मिलेगा 2023 के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बिलीव कर रहे हैं तो आइए अपने हाथों को उठाएं। आज मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे और चमत्कार करे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज इस समय, पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुना और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज विश्वास किया, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आज से बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता इसी समय, वो तूफान इनके घर से इसी समय शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आंधी तूफान इसी समय शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके दिमाग में उठ रहा तूफान, वो बीमारियों का, वो कर्जे का, वो परेशानियों का इसी समय जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी तूने इसी समय